अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉट सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जो कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन उसका पार्ट 1 है डेफिनेशन काइंड्स एंड एसेंशियल्स ऑफ टॉट। टॉट के पेपर में मस्ट ये क्वेश्चन आता है। जब हमने पास पेपर्स डिस्कस किए थे उसमें ये बात बताई गई थी कि टॉट के वाले एग्ज़ाम में आपकी डेफिनेशन काइंड्स और एसेंशियल्स पे क्वेश्चन मस्ट आता है। जब भी ये सवाल आएगा तो आपने, अगर उसने पूछा है कि जस्ट डिफ़ाइन करें टॉट को कि टॉट क्या है, या उसे डिफ्रेंशिएट करें क्राइम से और कॉन्ट्रैक्ट से या बेलमेंट से, या कोई भी टर्म साथ लिखता है, तो आपने जो उसका डेफिनेशन वाला पोर्शन है वो कैसे करना है, ये वीडियो उस चीज़ पे है। तो इसको जब भी ये क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन ऑफ टॉट पे, तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्रॉस रेफरेंस लिखना है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का एक सेक्शन है जो कि 9 है, सेक्शन 9 है। वो बताता है कि प्रोसीजर हमने क्या होगा किसी भी सूट को फाइल करने का जो कि टॉट का है, यानी कि आपके खिलाफ अगर कोई भी टॉट कमिट हो गया है तो आपने उस टॉट फीजर को, उस टॉट कमिट करने वाले बंदे को केस उसके खिलाफ कैसे फाइल करना है, उसे कैसे कोर्ट में लेकर जाना है, क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, कैसे प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में सेक्शन 9 बताता है सिविल प्रोसीजर कोड का। उसके बाद वर्ड सोर्स की बात करें तो जो टॉट का टर्म है वो एक लैटिन टर्म टॉर्टम से निकला है, जिसका मतलब है ट्विस्ट या रॉन्ग, यानी कि मुड़ा हुआ, थोड़ा सा तिरछा। ऑरिजिन ऑफ द टर्म बात करें तो टॉट चूंकि एक बड़ा लैटिन सा टर्म है और थोड़ा अजीब सा वर्ड है, तो टॉट का जो ऑरिजिन है वो इंडिया से हुआ था और इंग्लैंड के ज़रिए से ये टर्म जो है, कॉन्सेप्ट, ये इवॉल्व होकर आता है। उसके बाद अगर बेसिकली आपको टॉट में समझाऊं कि टॉट होता क्या है, तो टॉट आपने इस तरह से समझना है कि टॉट को हम माइनर क्राइम भी कहते हैं। यानी कि एक तो चीज़ है ना, क्राइम लॉ ने जो चीज़ें फिक्स कर दी हैं, आप उसकी वायोलेशन करेंगे तो वो क्राइम बन जाएगा। इनेक्टेड लॉ, वो लॉ जो लेजिस्लेचर पास करती है, वो लॉ जो पार्लियामेंट के प्रॉपर प्रोसीजर के बाद पास होता है, यानी कि लोअर हाउस ने अप्रूव किया, अपर हाउस ने किया, प्रेसिडेंट की असेंट हुई, तो वो लॉ बन गया, उसे इनएक्टेड लॉ कहते हैं, जिसे स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। उस स्टैट्यूटरी लॉ की जब वायोलेशन की जाती है तो उसको हम क्राइम कहते हैं। लेकिन टॉर्ट जो है वो एक माइनर क्राइम है। टॉर्ट वाले केसेस में यूजुअली आप कह सकते हैं कि ये सिविल नेचर का क्राइम है। वैसे तो टॉर्ट के कुछ केसेस जो हैं, कुछ एग्जांपल्स जो हैं, वो सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर के होते हैं। जैसे हमने डेफामेशन का केस डिस्कस किया, उसमें आपको सिविल रेमेडी भी मिलती है, उसमें आपको क्रिमिनल रेमेडी भी मिलती है। लेकिन वैसे बेसिकली टॉर्ट की जो नेचर है वो सिविल नेचर की है। तो बहुत माइनर सारे क्राइम, यानी कि अगर आपकी कोई पीस डिस्टर्ब हुई है, कोई आपका कंफर्ट जोन में इंटरफेरेंस हुई है, आपका ट्रेस पास हुआ, कोई बंदा आपके घर में आ गया बगैर पूछे, उसने स्लाइड सारा इंजरी आपको काज किया है, स्लाइड सारा हार्म काज किया है, आपको बिल्कुल छोटा सारा डिफेम किया है, आपको छोटा सारा डैमेज काज किया है, आपको बिल्कुल हल्का सारा थप्पड़ मार दिया है, आपको हल्का सारा फिस्ट काज किया है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग टॉट का नाम देते हैं। यानी कि टॉट की जो टर्म जितनी ट्विस्टेड है, जितनी मुड़ी हुई है, तिरछी है, उतना ही इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इजी है। टॉट को आप यूजुअली जब डिफ़ाइन करते हैं, इसका मीनिंग लिखते हैं या इसको डिफ़ाइन करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉट में दो थेरीज आती हैं जो कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। एक थेरी आती है, एक डेफिनेशन आती है सेलमंड की, और एक थेरी आती है, एक डेफिनेशन आती है विनफील्ड की। विनफील्ड में टॉट में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में विनफील्ड की डेफिनेशन लिखेंगे यू विल गेट द हायर मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सेलमंड की हम बात करें तो सेलमंड इसके बारे में ये बताता है कि टॉट का मतलब है एक पिजन होल थेरी सेलमंड देता है। पिजन होल थ्योरी में वो ये बात बताता है कि टॉट से मुराद सिर्फ वो वाले टॉट्स हैं जो कि एक कन्फाइंड टर्म के अंदर आएंगे। उसने डिफरेंट टॉट्स को अपनी थ्योरी में एलेबोरेट किया, डिफरेंट टॉट्स को अपनी थ्योरी में डिफाइन कर दिया, और उसने कहा कि अगर कोई बंदा इनसे रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो उसको हम टॉट का नाम देंगे। अब उसने जो चीज़ें बयान की, उसने कहा नेग्लिजेंस है, डेफामेशन है, उसके बाद ट्रेस पास है, असॉल्ट है, बैटरी है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। कुछ केसेस के उसने नाम बता दिए सेलमंट ने, और उसने कहा अगर कोई बंदा इस तरह वाला केस करेगा तो उसको हम टॉट कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा केस अराइज हुआ है जो कि इस पर्टिकुलर टर्म्स में नहीं आ रहा, जो कि इस पिजन होल में नहीं आ रहा, तो उसको हम टॉट कंसीडर नहीं कर सकते, उसको हम क्राइम कहेंगे, वो टॉट नहीं होगा। लेकिन विनफील्ड इसके अगेंस्ट जाता है। वो कहता है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो कन्फाइंड टर्म बताई गई है, जो बाउंड कर दिया गया एरिया, जो पिजन होल बना दिया गया, उसी के अंदर जो आएंगे क्राइम्स वो टॉट होंगे। बल्कि अगर कोई भी ऐसा मामला है जो कि इनेक्टेड लॉ की वायोलेशन नहीं है, जो कि क्राइम नहीं है, जो कि बिल्कुल माइनर नेचर का है, उन सब को हम टॉट कह सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट जो सेलमंट थ्योरी देता है वो ज़रा नैरो है स्कोप में, और जो विनफील्ड की थ्योरी है वो ज़रा एक्सपेंडेड फॉर्म में है, वो ज़रा एलेबोरेटेड फॉर्म में है। अब अगर हम बेयर रीड करें कि सेलमंट ने थ्योरी क्या कही, तो उसने कहा लाइबिलिटी अंडर दिस लॉ
arises only when the wrong is covered under one or more nominated torts. This theory known as pigeonhole theory. उसके बाद उसने कहा person has to place his case in already presented torts. यानी कि उसने पहली बात तो ये कही कि अगर कोई रॉन्ग हमारे जो कन्फाइंड एरिया है, हमारे जो कन्फाइंड पिजन होल है उसके अंदर आता है तो फिर ही हम उसे टॉट जो है वो कंसीडर करेंगे, और अगर उसका उस केस में नहीं आ रहा तो फिर वो टॉट नहीं है। और अगर उसका कोई केस ऐसा है जो कि थोड़ा बहुत रिलेट करता है किसी भी केस के साथ, तो उसे उस केस के साथ रिलेट ही करना होगा तो फिर ही हम टॉट कहेंगे, अदरवाइज वो टॉट नहीं होगा। इसके बाद फिर वो कहता है सेलमन, इफ़ देयर इज़ नो पिजन होल इन विच द प्लेंटिफ केस कुड फिट इन, द डिफेंडेंट हैज़ कमिटेड नो टॉट। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर उसका केस किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर अरीना में फिट नहीं हो रहा तो फिर हम कहेंगे उसने कोई भी टॉट कमिट नहीं किया। अब जब विनफील्ड की हम बात करते हैं तो विनफील्ड ने ज़रा इलेबोरेटेड, ज़रा एक्सपेंडेड फॉर्म की थ्योरी दी है। विनफील्ड ये कहता है ऑल द अनजस्टिफिएबल हार्म फॉर विच देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ विल बी ट्रीटेड एज टॉट। यानी कि हर वो रॉन्ग जिसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, जो कि किसी पर्टिकुलर लॉ की वायोलेशन नहीं है, जो कि ज़रा माइनर नेचर का है, जो कि ज़रा कम इंपॉर्टेंस का है, जो कि कम लॉस क्रिएट करता है, कम डैमेज करता है किसी प्लेंटिफ का, तो उसको हम टॉट कंसीडर करते हैं। फिर वो कहता है इफ़ एनी इंजरी इज़ टू बी डन टू नेबर ही कैन सू अदर पर्सन। वो कहता है अगर किसी इंसान के साथ किसी भी किस्म की कोई इंजरी होती है तो वो अगले पर्सन को सू कर सकता है, नो मैटर इफ़ द रॉन्ग हैपेंड हैज़ अ पर्टिकुलर नेम और नॉट। जैसे सेलमन ने कहा कि पर्टिकुलर नेम उसका होना चाहिए, पर्टिकुलर केस पर्टिकुलर फील्ड में जो है फॉल होगा तो फिर टॉट देंगे। विनफील्ड ने ऐसा नहीं कहा। वो कहता है अगर कोई आपके साथ रॉन्ग हुआ है तो ये बात मैटर नहीं करती कि उस केस का पर्टिकुलर पहले से कोई नाम सजेस्ट किया गया था या नहीं, या वो पिजन होल में फॉल करता भी है कि नहीं, आप उसके लिए सू कर सकते हैं। सू यानी कि आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। द पर्सन हेल्ड लायबल शुड प्रूव लॉफुल जस्टिफिकेशन। दिस थ्योरी इज सपोर्टेड इन द केस लॉ मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो विनफील्ड की जो ये थ्योरी थी इसको सपोर्ट किया केस लॉ जो था मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उस केस लॉ में भी। तो इन शॉर्ट आपने ये वीडियो बिल्कुल पार्ट 1 में छोटी सारी वीडियो है, इसमें समझने के लिए कि टॉट बेसिकली होता क्या है। फिर से आपको बताऊं, टॉट वाला क्वेश्चन में डेफिनेशन जब वो पूछेगा, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में आपने जस्ट इतनी हेडिंग्स को एलेबोरेट करना है और साथ 2 थेरीज आपने एलेबोरेट करनी है। बाकी आगे वो जो भी क्वेश्चन अटैच करेगा उसको आपने उस मुताबिक अटैम्प्ट करना है। अगर वो अटैच कर देता है कि डिफ्रेंशिएट करें क्राइम और कॉन्टेक्ट के साथ, तो फिर आपने वो वाला पोर्शन लिखना है जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वो कहता है 7 काइंड्स बताएं, फिर हम काइंड्स वाला साथ अटैच कर देंगे। अगर वो एसेंशियल्स का बताता है तो हम एसेंशियल्स को साथ अटैच कर लेंगे। बेसिकली आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 10 शीट्स होती हैं, तो कम से कम आपने 4 शीट्स तक इन डेफिनेशन को, इन थेरीज को डिस्कस करना है, और बाकी की जो 6 शीट्स होगी उसमें आपने बकिया का जो सवाल रह गया उसे आपने एड्रेस करना है। तो विनफील्ड की जो थ्योरी है वो एक्सपैंडेड फॉर्म में है और सेलमन की जो थ्योरी है वो नैरोअर फॉर्म में है। सेलमन सिर्फ कहता है पर्टिकुलर नेम होगा, पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया, उसमें अगर कोई केस फॉल होता है तो वो टॉट है। जबकि विनफील्ड कहता है ये मैटर नहीं करता कि पर्टिकुलर नेम सजेस्ट किया है पहले से कि नहीं, क्योंकि सोसाइटी चेंज होती रहती है, सोसाइटी के जो हार्म्स है वो चेंज होते रहते हैं, डैमेजेस आपके चेंज होते रहते हैं, आपको इंजरीज चेंज होते हैं। जैसे जैसे न्यू लॉ बनता है, न्यू सोसाइटी इमर्ज होती है, न्यू पर्सनस डिराइव होती हैं, ओरिजिनेशन होती है, तो जनरेशन आगे चलती हैं, तो वैसे वैसे आपके जो टॉट्स हैं, आपके जो क्राइम्स हैं वो भी हार्श होते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि पर्टिकुलर पहले से फिक्स किया गया है कि नहीं, अगर कोई भी आपके खिलाफ इंजरी हुई है, कोई भी आपके खिलाफ हार्म हुआ है तो आप उसे उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। बाकी अगर आपने कोई भी सजेशन मुझे देनी है, कोई भी कमेंट करना है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।